रानू चिड़िया ने 10 दिन पहले 2 अंडे दिए थे और कल दोनों अंडे फूटने वाले थे। दोनों माता पिता रानू चिड़िया और मानू चिड़ा बहुत खुश थे। दादी जी, अब हमारे इस घर में रौनकें ही रौनकें होंगी। हमारी सबसे बड़ी इच्छा कल पूरी हो जाएगी। मेरे तो नन्हे नन्हे बच्चे, मैं अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करूंगा। मानो जी, मेरा मन कर रहा है कि मैं कल अपनी सहेलियों की दावत करूं। कल हमारे लिए इतना बड़ा दिन है। हाँ, और मेरा भी मन कर रहा है कि मैं अपने घर को खूबसूरत फूलों से सजाऊं। मैं आज बाजार जाता हूँ और दावत के लिए चीजें और फूलों वाली लड़ियाँ ले आता हूँ। ठीक है, और मैं जाकर अपनी सहेलियों को दावत का कहकर आती हूँ। मानो चिड़ा अपने घर से निकलता है। वो सीधा बस स्टेशन पर जाता है और एक बस में बैठकर शहर वाले जंगल चला जाता है। शहर वाले जंगल जाकर मानो चिड़ा फूलों वाली दुकान पर जाता है। वो वहाँ से खूबसूरत और रंग बिरंगे फूलों से बनी लड़ियाँ खरीदता है और फिर दूसरी दुकान पर जाकर खाने पीने की चीजें खरीदता है। रानू चिड़िया भी अपने घर से निकलती है। वो अपनी सहेली हरियाली के पास जाती है। हरियाली मेरी बहन, कल मेरे अंडे फूट जाएंगे। मैंने और मानो ने एक छोटी सी दावत रखी है, आप भी दावत में जरूर आना। हाँ हाँ रानू बहन, मैं आपकी खुशी में जरूर शामिल होंगी। कल कितने बजे आऊँ? आप दोपहर को आ जाना, तब तक अंडों से बच्चे बाहर निकल आएंगे। ठीक है, मैं कल जरूर आऊंगी। रानू चिड़िया उड़ती है और लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी, कल आपकी मेरे घर दावत है। कल मेरे घर 2 नन्हे नन्हे बच्चे आएंगे। बहुत बहुत बधाई हो रानू आपको, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जरूर आऊंगी। रानू चिड़िया लूसी के बाद गौरी कवि के पास जाती है। गौरी, कल तुम्हारी मेरे घर दावत है। क्यों? ऐसे मुफ्त में तुम कब से हमें खिलाने लग गई हो? कल मेरे अंडों से बच्चे आ जाएंगे। मुझे तो आज ही वो पल सोच सोच कर इतनी खुशी हो रही है। इतनी भी खुशी अच्छी नहीं। कहीं ये ना हो कि अंडों से बच्चे बाहर ही ना आए। कैसी फजूल बातें कर रही हो? मेरे अंडे सेहतमंद हैं। हमने बुलबुल डॉक्टर से भी चेकअप करवा लिया है। अगर तुमने कल आना हुआ तो आ जाना। अच्छा ठीक है, मेरे पास और भी बहुत काम है। जब समय मिलेगा तो आ जाऊंगी। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़ा भी शहर वाले जंगल से सारा सामान घर ले जाता है और अपने घर को सजाना शुरू करता है। हरियाली तोती लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी, मुझे कल रानू ने अपने घर दावत का कहा है। हाँ, वो मेरे पास भी आई थी। उसके घर इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। हमें चाहिए कि हम कुछ लेकर जाएं। चलो हम दोनों शहर वाले जंगल जाते हैं, वहाँ से कोई अच्छी चीज मिल ही जाएगी। हरियाली तोती और लूसी कबूतरी बस में बैठती हैं और शहर वाले जंगल चली जाती हैं। लूसी मिठाई वाली दुकान से मिठाई लेती है और हरियाली तोती खिलौनों वाली दुकान पर जाती है और बच्चों के लिए खिलौने लेती है और फिर दोनों सहेलियां वापिस आ जाती हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया दावत की तैयारी शुरू करती है। वो रसोई में जाती है और चावल और मीठी खीर बनाना शुरू करती है। दोपहर के वक्त लूसी कबूतरी और हरियाली तोती रानू चिड़िया के घर आ जाती हैं। घोंसले में एक अंडा जोर जोर से हिलता है और वो अंडा फूटता है। उस अंडे में से एक सुंदर सा बेटा बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद दूसरा अंडा भी जोर से हिलता है और फूटता है और उस अंडे में से एक प्यारी सी बेटी बाहर निकलती है। दोनों माता पिता बहुत खुश थे। वो दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेते हैं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। और फिर मम्मा चिड़िया मेहमानों को खाना परोसती है। खाने के समय तो गौरी कवि भी आ जाती है। सब मिलकर खाना खाते हैं। बच्चों, ये है आपकी हरियाली आंटी। ये आपके लिए बहुत सारे खिलौने लाई हैं। खिलौने? हम खिलौनों से खूब खेलेंगे। शुक्रिया आंटी आपका। ये है लूसी आंटी, ये मिठाई लाई है। मैं आप दोनों को बाद में खिलाऊंगी। मजेदार मिठाई। और ये है गौरी आंटी। ये क्या लाई है? कुछ भी नहीं। लगता है ये सिर्फ खाने आई है। बच्चों, ऐसा नहीं कहते, गंदी बात। मैं तो घर जा रही हूँ। तुम्हारे बच्चों की चूं चूं से मेरा सर दर्द कर रहा है। गौरी, अभी तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो, वरना सब बच्चे ऐसे ही शोर मचाते हैं। अच्छा, तो तुम मुझे औलाद ना होने का ताना दे रही हो। एक तुम्हारे बच्चों ने मेरी बेइज्जती की और तुम भी मेरे सर पड़ रही हो। गौरी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं छोड़ूंगी नहीं उस
चिड़िया को अपने बच्चे हो जाने का इतना गरूर है उसे। मैं भी अब देखती हूँ कि कैसे उसके बच्चे जिंदा रहते हैं। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया और मानो चिड़ा दाना ढूंढने जाते हैं। गौरी कवि पेड़ के पीछे छुपी उनको देख रही थी। जैसे ही वो थोड़ा दूर निकल जाते हैं, गौरी कवि भागी भागी चील के पास जाती है। चाची चील, आज मैं एक ऐसा शिकार लाई हूँ कि जिसे खाकर तुम्हें मजा ही आ जाएगा। अच्छा, जल्दी बताओ कहाँ है वो शिकार। आओ मेरे साथ। चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों को खाकर तुम्हें जो मजा आएगा वो तुम्हें और किसी भी पक्षी का मांस खाकर नहीं आया होगा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। गौरी कवि चील को रानो चिड़िया के घर ले जाती है। चील जल्दी से चिड़िया के घर में घुसती है और बच्चों को पकड़कर खा जाती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया जब अपने घर आते हैं तो दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो दोनों जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। घोंसले में उनके बच्चों और चील के पंख थे। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, गंदी गंदी चील खा गई। मैं क्यों गई दाना लेने। क्या हमारी किस्मत में बस इतनी सी ही खुशी थी? क्यों हम अपने बच्चों को दूसरे बच्चों की तरह पाल ना सके? क्यों हम अपने बच्चों की रक्षा ना कर सके? दोनों पति पत्नी सारी रात रोते रहते हैं। जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया के पास अफसोस करने आते हैं। रानो को तो अपना कोई होश ही नहीं था। उसका जीवन तो जैसे उजड़ गया था। कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद गौरी कवि भी 2 अंडे देती है, लेकिन उन अंडों को देखकर अब गौरी कवि को अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। माँ बनने की खुशी क्या होती है मुझे अब पता चल रहा है, और मैंने रानो चिड़िया से ये खुशी छीन ली। ये अंडे तो मुझे अब रानो चिड़िया के अंडों की याद दिलाते रहेंगे। पति जी, अब इस जंगल में मेरा मन नहीं लगता। मुझे अपने बच्चों की याद सताती है। मुझे दूसरे जंगल ले जाएं। हाँ रानो, चलो आज हम शहर वाले जंगल चले जाते हैं। इस जंगल में रहकर हम कभी भी अपने दुख को भुला नहीं सकेंगे। गौरी कवि अपने अंडों से निकलने वाले बच्चों की चीजें लेने शहर वाले जंगल जाती है। वो एक ऑटो में बैठती है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बस में बैठते हैं। जिस ऑटो में गौरी बैठी थी, रास्ते में उस ऑटो की ब्रेकें फेल हो जाती हैं। ऑटो एक पेड़ से टकराता है। गौरी बुरी तरह घायल हो जाती है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा पिछली बस में थे। वो जल्दी से बस से उतरकर गौरी के पास जाते हैं। गौरी मेरी बहन, तुम चिंता मत करो, हम अभी तुम्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। हाँ गौरी बहन, हम तो अपने बच्चों की खुशी नहीं देख सके, लेकिन आपके साथ हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। गौरी फूट फूट कर रोने लगती है। रानो, मानो भाई, आपके बच्चों को मैंने ही मरवाया था। मैंने चील को जाकर कहा कि चिड़िया के बच्चों को खा लो, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो। जो खुशी मैं देखने वाली थी, अब मैं भी वो नहीं देख सकती। मुझे मार देना और आप दोनों मेरे अंडों की हिफाजत करना। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन मेरे बच्चों को मेरे पाप की सजा मत देना। मेरे बच्चों को पाल लेना। ऐसा कहते हुए गौरी कवि मर जाती है। किसी ने सच कहा, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। बुरा तो गौरी ने किया है, लेकिन इसके अंडों से निकलने वाले बच्चे तो मासूम हैं। हाँ, अब हमें ही उनकी हिफाजत करनी है। फिर दोनों रानो चिड़िया और मानो चिड़ा गौरी के घर जाते हैं और उसके अंडों की हिफाजत करते हैं और अंडों से निकलने वाले बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि रानो चिड़िया की बकरी गौरी कवि के बागीचे के फूल और पौधे खा जाती है और एक रात गौरी कवि छुपकर उस बकरी को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। अब देखिए आगे का भाग। अगले दिन सुबह सुबह गौरी कवि का पति कालू कौवा शहर वाले जंगल से वापस आता है। वो अपने घर में जाने लगता है तो किसी के रोने की आवाज सुनता है।
कालू कौवा घर के पीछे जाता है तो वहाँ बकरी थी। ये बकरी कहाँ से आ गई? लगता है गोरी ने मेरे पीछे से बकरी भी खरीद ली। कालू कौवा घर जाता है। गोरी, घर के पीछे जो बकरी खड़ी है वो कहाँ से खरीदी है? खरीदी नहीं है, उठा कर लाई हूँ। आप किसकी बकरी उठा लाई हो? रानो चिड़िया की। वो कमजोर चिड़िया अपनी बकरी को ऐसे ही खुला छोड़ देती है और उस बकरी ने मेरे बागीचे के सारे फूल खा लिए। आ जाऊंगी मैं उसे कसाई के पास लेकर, उसे बेचकर अपना सारा नुकसान पूरा करूंगी। रहने दो गोरी, उसे जाने दो। उस मासूम ने गलती से खा लिए होंगे। अच्छा, तुम्हें बहुत याद आ रही है उस पर। तुम ऐसा करो, मुझे 5,000 रुपए दे दो, मैं अपने नए पौधे ले आऊंगी और छोड़ दूंगी उस बकरी को। अब मैं तुम्हें इतने पैसे कहाँ से ला कर दूं? अगर नहीं दे सकते तो चुप रहो और मेरे काम में पंख मत अड़ाओ। मुझे कुछ खाने को तो दे दो, भूख लग रही है। घर से राशन खत्म हो गया है, मैं जाती हूँ कबूतर चाचा की दुकान पर। सुबह जब रानो चिड़िया उठती है तो अपनी बकरी को छपरे के नीचे ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है। मेरी स्वीटो बकरी कहाँ चली गई? रानो चिड़िया उठती है और जंगल में जाकर अपनी बकरी को ढूंढने लगती है। रानो चिड़िया लूसी कबूतरी से पूछती है, लूसी बहन, क्या आपने मेरी बकरी को कहीं देखा है? जब मैं सोकर उठी तो वो छपरे के नीचे नहीं थी। नहीं रानो, बड़ी अजीब बात है, कभी गोरी के बगीचे के पौधे गायब हो जाते हैं और आज तुम्हारी बकरी गायब हो गई है। ये जंगल में हो क्या रहा है? रानो चिड़िया तोते से पूछती है, मैना से पूछती है, लेकिन किसी को भी बकरी का नहीं मालूम था। गोरी कभी कबूतर चाचा की दुकान से राशन लेकर घर जा रही थी। रानो चिड़िया गोरी को रोकती है। गोरी बहन, मेरी बकरी ना जाने कहाँ चली गई है, आपने कहीं देखा है उसे? लो, मुझे